आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको संधि के विषय में बताऊंगी। संधि की परिभाषा इस प्रकार है: दो शब्दों के मेल से जो ध्वनि परिवर्तन होता है या शब्द का रूप परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से, दो शब्दों के मेल से जो तीसरी ध्वनि निकलती है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 भेद माने गए हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। पहले भेद, स्वर संधि की परिभाषा: दो स्वरों के मेल से बने ध्वनि विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि। अर्थात इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा। किसी स्वर के छोटे या बड़े रूप के बाद यदि उसी स्वर के छोटे या बड़े रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि हो जाते हैं। छोटा या बड़ा रूप मतलब जैसे ए है, ए छोटा रूप है और आ बड़ा रूप है। ई है, ई छोटा रूप है और बड़ी ई है, वो बड़ा रूप है। उन्हीं के दोनों के हिसाब से जो मिलकर बनता है वह दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। अब इसके सामने इसका विश्लेषण किया जाए तो जैसे यदि ए, उ, ई के बाद कोई समान स्वर आए तो दोनों समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जिसके उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ। अर्थात इसका उदाहरण है परम प्लस अर्थी, जो मिलकर परमार्थी बनता है और आ की ध्वनि निकलती है। दूसरा उदाहरण है ए प्लस आ, जो भी मिलकर आ बनता है। जैसे देव प्लस आलय, इन दोनों को मिलाया जाता है तो आ की ध्वनि निकलती है, लेकिन शब्द विलुप्त हो जाता है, देवालय। तीसरा उदाहरण है आ प्लस ए बराबर आ, जिसका उदाहरण है निशा प्लस अंत, लेकिन ए का लोप हो जाता है और शब्द क्या बनता है? निशांत। चौथा उदाहरण है आ प्लस आ, अर्थात दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर की पुनरुक्ति, जिसका उदाहरण है महा प्लस आशय, महाशय। और चौथा उदाहरण है ई प्लस ई, जिसमें बड़ी ई बनती है। जैसे प्रति प्लस इत, छोटी ई विलुप्त हो जाती है और शब्द क्या बनता है? प्रतीत। यहां मैंने सभी उदाहरण दिए हैं, जिनका आप देखकर विश्लेषण कर लेना। दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। यदि ए या आ के बाद ई आता है तो दोनों के मिलने पर ए, और यदि ए आ के बाद उ आता है तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और यदि ए आ के बाद री आता है तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। अर्थात ए आ के बाद ई आती है तो दोनों के मिलने पर ए हो जाता है, और यदि ए आ के बाद उ आता है तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और यदि ए आ के बाद री आता है तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं और इन शब्दों का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण है जैसे ए प्लस ई बराबर ए, अर्थात योग प्लस ईश्वर, योगेश्वर। इसमें ई का विलुप्त हो गया और ए की उच्चारण ध्वनि निकल रही है। दूसरा उदाहरण है ए प्लस उ, अर्थात ओ। जैसे है इसका उदाहरण ज्ञान प्लस उदय, उ का लुप्त हो जाना और ज्ञानोदय
शब्द की उत्पत्ति होना। चौथा उदाहरण है आ प्लस उ अर्थात ओ, जिसका उदाहरण है गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी। पांचवा उदाहरण है आ प्लस री और जिसका शब्द निकलता है अर, जिसका उदाहरण है महा प्लस ऋषि, महर्षि। तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि। यदि ए या आ के बाद ए आता है तो ए हो जाता है, और यदि ए आ के बाद ओ औ आता है तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ए और औ के परिणाम वाली संधि वर्धी संधि कहलाती है। अर्थात इन सभी शब्दों में जो बड़ा अक्षर है, जैसे ए हो रहा है, औ हो रहा है, जिसे हम बड़ा शब्द कहते हैं, वहीं वर्धी संधि कहलाती है। जिसके उदाहरण हैं जैसे ए और आ के स्थान पर ए आता है तो ये दोनों मिलकर ए का निर्माण करते हैं। जैसे हित प्लस एसी, हितेशी। और ए आ और ओ औ आता है तो दोनों मिलकर औ का निर्माण करते हैं। जैसे जल प्लस ओक, जलोक। परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। चौथा भेद है यण स्वर संधि। ई, उ, स्वर एवं री की असमान स्वर से संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय यह य, व, र आदि व्यंजनों में बदल जाते हैं। अर्थात इन शब्दों की विलुप्ति हो जाती है और ये य, व, र व्यंजनों में बदल जाते हैं। जिसके उदाहरण हैं जैसे उ प्लस ई के मिलने पर वी बन जाता है धातु प्लस इक, धात्विक। उ प्लस ई मिलकर वी बनता है बड़ी वी, जिसका उदाहरण है अनु प्लस ईक्षण, अन्वीक्षण। और अब असमान स्वर की उत्पत्ति इनमें होती है तो ये क्या बनते हैं? ई प्लस असमान स्वर बराबर य प्लस स्वर, अर्थात गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध। पांचवा भेद है अयादी स्वर संधि। इसकी परिभाषा है यदि ए या ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो वह कर्म से ऐ, आय, औ हो जाता है। जिसके उदाहरण है जैसे ए जिसके साथ कोई भी स्वर आ जाए तो वह ऐ हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, नयन। और दूसरा उदाहरण है ए के साथ कोई स्वर आए तो वह आय हो जाता है। जैसे नेई प्लस अक, नायक। और तीसरा उदाहरण है जैसे ओ के साथ कोई स्वर आता है तो वहां औ हो जाता है। जैसे गो प्लस य, गव्य। और चौथा उदाहरण है जैसे ओ के साथ अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो वहां आव हो जाता है। जैसे पो प्लस अक, पावक। ये सभी उदाहरण यहाँ विस्तृत रूप में दिए गए हैं, जिनको आप देख लेना। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आप सभी अगर इस चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।